अब हम लोग फोटो डायोड के बारे में बात करते हैं। फोटो डायोड क्या होते हैं भाई? फोटो डायोड नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होते हैं और इनको हम लोग रिवर्स बायस की कंडीशन में यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ये अपने पास में ये पीएन जंक्शन डायोड है, इसको हम लोग फोटो डायोड के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पी को नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है, एन को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। इसका मतलब ये रिवर्स बायसिंग की स्टेट में है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि जो पीएन जंक्शन डायोड है उसके जंक्शन पर कोई पर्टिकुलर लाइट को हम लोग स्ट्राइक कराते हैं और वो जो लाइट होती है उसकी एनर्जी सेमीकंडक्टर के एनर्जी गैप ईजी से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जा पाएंगे। ठीक है, फोटो डायोड रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो रिवर्स बायस के कारण से कुछ ना कुछ करंट तो फ्लो होना ही है वैसे भी। तो ये वाला जो पोर्शन है ये उस करंट को शो कर रहा है। अब यदि हम लोग इस पर लाइट स्ट्राइक कराते हैं तो लाइट स्ट्राइक कराने के कारण से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, तो हम लोग को मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मोर नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स और होल्स मिलेंगे। ठीक है, अब उनके कारण से ज़्यादा रिवर्स करंट हम लोगों को मिलेगा। तो जब हम लोग यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज को या रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो जो करंट फोटो करंट फ्लो हो रहा होता है रिवर्स वाला, वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है और इंक्रीज होने के बाद कुछ टाइम के बाद में वो स्टेशनरी हो जाता है या कॉन्स्टेंट हो जाता है। ठीक, क्योंकि उस पर्टिकुलर इंटेंसिटी पर ना हम लोगों को जितने मैक्सिमम माइनॉरिटी चार्ज केस मिलने थे वो हम लोगों को मिल रहे हैं। ठीक है, अब यदि हम लोग इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी जो यहाँ पर जंक्शन पर स्ट्राइक हो रही है, तो इंटेंसिटी इंक्रीज होने के कारण से ज़्यादा फोटोन्स इस जंक्शन पर स्ट्राइक करेंगे, तो उसके कारण से चांस ये बनते हैं कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले आए और हम लोग को ज़्यादा नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मिलने लगे। तो उसके कारण से ऑब्वियसली करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये जो दूसरे ग्राफ है I2 वाला और I3 वाला, ये शो कर रहे हैं कि इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर फोटो करंट की वैल्यू, रिवर्स वाले फोटो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। वो कैसे हो रही है? देखो, इस पर्टिकुलर वोल्टेज की बात करते हैं, इस वाले वोल्टेज की। इस पर्टिकुलर वोल्टेज पर I1 इंटेंसिटी के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ ये करंट, रिवर्स करंट मिल रहा है। फिर हम लोगों ने इंटेंसिटी की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया है तो करंट की वैल्यू और इंक्रीज हो गई है रिवर्स वाली। फिर हम लोगों ने इसी पर्टिकुलर वोल्टेज पर इंटेंसिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया तो करंट की वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि इफ I3 इज मोर देन I2 इज मोर देन I1, तो जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो करंट भी ज्यादा होने लगता है। तो हम लोग इसके लिए I3 इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग जो करंट बोलेंगे वो ज्यादा बोलेंगे, है ना। I2 के लिए थोड़ी कम करंट फ्लो होगा और I1 के लिए और भी कम करंट फ्लो होगा। तो हम लोग ये बोल देते हैं कि जो रिवर्स करंट फ्लो हो रहा है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के प्रोपोर्शनल हुआ करता है फोटो डायोड के लिए। ठीक है, अब देखो फोटो डायोड को रिवर्स बायस की कंडीशन में ही क्यों यूज करते हैं, ये हम लोग को थोड़ा समझना है। तो हम लोग जानते हैं ये जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उस पीएन जंक्शन डायोड के अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं और मेजर चार्ज कैरियर्स भी इलेक्ट्रॉन्स और होल होते हैं। तो ऑब्वियसली जब इसके ऊपर हम लोग लाइट स्ट्राइक करेंगे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी बढ़ेंगे और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इसको फोटो डायोड को फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में मान लो कनेक्ट करते तो हमारे लिए मेजर चार्ज कैरियर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो आते हैं, है ना। तो मेजर चार्ज कैरियर्स तो वैसे भी नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो हम लोग लाइट स्ट्राइक करने के बाद में हम लोगों को जो मेजर चार्ज कैरियर्स में चेंजेस मिल रहा होता है ना, या नंबर ऑफ मेजर चार्ज कैरियर्स में जो चेंज मिल रहा होता है वो बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा होता। तो उसके कारण से हम लोगों को जो करंट मिल रहा होता है ना वो मेजरेबल नहीं होता, इसलिए वो हमारे लिए काम का नहीं था। तो हमने इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इसको रिवर्स बायस की कंडीशन में कनेक्ट कर दिया। अब रिवर्स बायस की कंडीशन में भी जब हम लोग लाइट स्ट्राइक करेंगे तो हम लोग को ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मिलेंगे, लेकिन कौन से वाले मिलेंगे? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वाले। तो अब क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स शुरू में कम ही थे, तो क्योंकि जब हम लोग लाइट स्ट्राइक कर रहे हैं तो हम लोग को ज्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट चेंज है चार्ज कैरियर्स में, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स में, वो ज्यादा है। तो उसके कारण से जो हम लोगों को चेंज इन करंट मिलेगा, चेंज इन फोटो करंट, वो मेजरेबल अमाउंट मिलेगा। ठीक है, और उसको हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे तो आगे हम लोग सिग्नल सेंड कर पाएंगे। तो ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर फोटो डायोड को रिवर्स बायस की कंडीशन में काम में लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोगों ने इस तरीके से लिखा हुआ है कि ड्यू टू फोटो इफेक्ट्स फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज मोर fractional change in minority charge carriers is more than fractional change in majority charge carriers, and because reverse bias current is due to minority charge carriers, so the reverse bias current or the change in the reverse bias current is more easily measurable. ठीक है, so the photodiodes are operated in reverse bias condition for measuring light intensity. ठीक है, अब हम लोग लाइट इमिटिंग डायोड्स की बात करते हैं।
लाइट एमिटिंग डायोड्स मतलब एलईडीज, ये पीएन जंक्शन डायोड ही होते हैं जो हेविली डोप्ड होते हैं और ये फॉरवर्ड बायसिंग की स्टेट में यूज किए जाते हैं। ठीक है, जब हम लोग इनको फॉरवर्ड बायसिंग की स्टेट में यूज करते हैं तो एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स पी साइड की तरफ मूव करते हैं और पी साइड से होल्स एन साइड की तरफ मूव करते हैं। जैसे हमारे पास में ये पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से पी साइड की तरफ मूव कर रहे हैं और होल्स पी साइड से एन साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। हम लोगों ने इसको फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसके कारण से क्या होता है, जो जंक्शन होता है उस जंक्शन पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होने लगती है अपने मेजर चार्ज कैरियर से। इनका जब मूवमेंट होता है तो मूवमेंट होने के कारण से इधर के जो इलेक्ट्रॉन है इधर होल से रिकम्बाइन होते हैं और इधर के जो होल है इधर इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन होते हैं। उनके रिकॉम्बिनेशन के कारण से एनर्जी रिलीज होती है। तो वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज होती है और उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग हम लोगों को डिफरेंट कलर की लाइट्स दिखाई देती है। ठीक है, ये ऐसा हो रहा होता है। ठीक, तो जो लाइट निकलेगी या जो रेडिएशन इनके रिकॉम्बिनेशन से निकलेगा उनकी एनर्जी जो है वो बैंड गैप की एनर्जी से कम ही होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो फोटोन्स निकल रहे हैं उन फोटोन्स की मैक्सिमम एनर्जी किसके इक्वल है, बैंड गैप के इक्वल है। ठीक है, तब हो क्या रहा होता है कि जब ऐसा कुछ हो रहा है तो दरअसल कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स से रिकम्बाइन हो रहे हैं। मतलब कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में जा रहे हैं, एक तरीके से ये हो रहा है। ठीक है, इसलिए वो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो जो डिफरेंस आएगा इन दोनों के बीच में जिसको हम लोग एनर्जी गैप कहते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को लाइट मिल रही होती है। ये इस चीज का मतलब है। ठीक है, अब शुरुआत में जब हम लोग फॉरवर्ड करंट को वीक रखते हैं, कम रखते हैं, तो जो हम लोगों को लाइट मिल रही होती है उसकी इंटेंसिटी भी हम लोगों को कम मिल रही होती है। जैसे जैसे हम लोग फॉरवर्ड करंट को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो लाइट मिलेगी उसकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी और फिर वो एक लेवल पर मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, मतलब अभी जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है वो मैक्सिमम हो रहा है, ये इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं। फिर उसके बाद में जब हम लोग फॉरवर्ड करंट को और इंक्रीज करेंगे तो जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो बढ़ने की जगह पर कम होने लगती है। ठीक है, मैक्सिमम होने के बाद में वो डिक्रीज होने लगती है। तो ये इसका पॉसिबल कारण ये हो सकता है कि रिकॉम्बिनेशन से पहले ही जो इलेक्ट्रॉन और होल है वो इन एंड पॉइंट्स पर पहुंच के और उसके बाद वो करंट फ्लो में यूज होने लगे। तो इसका पॉसिबल रीजन ये बनता है। ठीक है, अब जो हमारा एलईडी है, क्योंकि ये एलईडी फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में यूज हो रहा है तो इसका जो वीआई ग्राफ होता है वो नॉर्मल सिलिकॉन के वीआई ग्राफ के जैसा ही होता है। जैसे ये सिलिकॉन का नॉर्मल वीआई ग्राफ फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में इस तरह का यूज होता है, तो यही ग्राफ एलईडी का भी हुआ करता है। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान रखना है कि इसका वीआई ग्राफ कैसा रहेगा। ठीक है, फिर जो लाइट हम लोगों को मिल रही है वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो इस बैंड गैप पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप पर डिपेंड कर रही है। ठीक है ना, तो हम लोगों को जिस तरह का रेडिएशन चाहिए होता है उसके हिसाब से हम लोगों को सेमीकंडक्टर मटेरियल चूज करना पड़ता है। ठीक है, तो विजिबल लाइट के लिए हम लोग गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड को यूज करते हैं और इसी तरीके से हम लोग को यदि इंफ्रारेड लाइट चाहिए तो उसके लिए हम लोग गैलियम आर्सेनाइड यूज करते हैं, है ना। अब हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम लोग को मान लो कोई भी विजिबल लाइट यूज करनी है, रेड कलर हम लोग को जनरेट करना है, ग्रीन कलर हम लोगों को जनरेट करना है, तो उसके लिए जो मिनिमम बैंड गैप हम लोगों को चाहिए वो एलईडी लाइट के लिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। ये वैल्यू हम लोगों को याद रखनी पड़ेगी। अब हम लोग सोलर सेल की बात करते हैं। सोलर सेल क्या होते हैं भाई? सोलर सेल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये कुछ स्पेशल टाइप के पीएन जंक्शन डायोड होते हैं जिसके अंदर जो जंक्शन एरिया है वो काफी बड़ा रखा जाता है। ये हम लोगों को ध्यान रखना है, जंक्शन एरिया बड़ा होता है इसका। ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं? ये फोटोवोल्टेइक इफेक्ट प्रिंसिपल पर काम करते हैं जिस पर फोटो डायोड्स वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सेमी प्रिंसिपल पर वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, अब फोटो डायोड्स पे तो हम लोग उसको बाइसिंग में रखा करते हैं। यहाँ पर हम लोग कोई भी बाइसिंग यूज नहीं करते, मतलब जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है उसको हम लोग फॉरवर्ड बायस भी नहीं करते हैं, उसको हम लोग रिवर्स बायसिंग भी नहीं करते, कुछ भी कोई भी बैटरी हम लोग यहाँ पर कनेक्ट नहीं करते हैं। अब इस सोलर सेल में एक पी टाइप की सेमीकंडक्टर की लेयर होती है, उसके नीचे एन टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर होती है। ठीक है, पी लेयर के ऊपर कुछ फिंगर इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। फिंगर इलेक्ट्रोड्स के बीच में सफिशिएंट गैप होता है जिसमें हम लोग सोलर एनर्जी या कोई सुटेबल एनर्जी की लाइट को स्ट्राइक कराते हैं। ठीक है, और एन लेयर के नीचे मेटेलिक इलेक्ट्रोड होता है जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ जब हम लोग कोई सोलर एनर्जी या फिर कोई और सुटेबल एनर्जी की लाइट को स्ट्राइक कराते हैं तो इस तरह से स्ट्राइक करते हैं कि लाइट जो है वो पीएन जंक्शन पर स्ट्राइक करे। ठीक है, अब इस सोलर सेल पर जब कोई सुटेबल एनर्जी वाली सोलर लाइट को हम लोग स्ट्राइक कराते हैं
तो डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, इनमें से एक प्रोसेस है जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स ना। चार्ज कैरियर्स तब जनरेट होंगे जब इंसिडेंट लाइट की एनर्जी गैप या फोर्बिडन एनर्जी गैप से ज़्यादा है, ठीक है। फिर जब ये जनरेट होते हैं तो जनरेट होने के साथ साथ में यहाँ पर पीएन जंक्शन पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है तो उसकी डायरेक्शन एन से पी की तरफ होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं और होल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल का कुछ सेपरेशन बन जाता है, ठीक है। कहाँ पर? डिप्लेशन रीजन के आसपास, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हो रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन तो चल के एन साइड में कलेक्ट हो आते हैं और होल्स चल के पी साइड में कलेक्ट हो आते हैं। जब ऐसा होता है तो जंक्शन पर कुछ वोल्टेज डेवलप होता है और इस वोल्टेज को हम लोग आउट ऑफ वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने के लिए हम लोगों को खाली ऐसी लाइट चाहिए होती है जिसकी एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज्यादा है ना। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ पर सनलाइट को यूज करें, हम लोग ऐसी कोई भी दूसरी लाइट यूज कर सकते हैं जिसकी एनर्जी ईजी से ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि सोलर सेल जरूरी नहीं है कि सनलाइट की वजह से ही चल रहा हो, सोलर सेल किसी और लाइट की वजह से भी चल सकता है, ठीक है। अब हम लोग पूरे दिन में सोलर एनर्जी के वेरिएशन को देखते हैं तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन के आता है। हम लोग को जो मैक्सिमम एनर्जी मिल रहा होता है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मिल रहा होता है, इससे ज्यादा की एनर्जी हम लोग को नॉर्मली नहीं मिला करती है, ठीक है। अब इनके कारण से 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कारण से हम लोगों को इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है हम लोग इनको ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल में काम में ले सकते हैं जिनका एनर्जी गैप इससे कम है, यानी कि 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो हम लोग सोलर सेल बनाने के लिए जो मटेरियल काम में लेते हैं उनका जो बैंड गैप है, मैक्सिमम बैंड गैप, वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखा करते हैं। उससे कम का कोई सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है या उससे कम ईजी वाला, उससे कम फॉरबिडन एनर्जी गैप वाला कोई सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है तो उसको हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उससे ज्यादा वाले को यूज करेंगे तो एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास में ये 4 तरह के सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, इनको हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि ये सोलर सेल बनाने के लिए यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सोलर सेल जो है ये बाहर से कोई करंट नहीं लेता, ये लोड को खुद करंट दे रहा होता है। इसलिए जब इसका हम लोग VI कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं तो इस तरीके से ये 4th क्वाड्रेंट के अंदर बना करता है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है।